हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैग्नेटिज्म चैप्टर से करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, तो वो इस लेक्चर के लिए को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैग्नेटिज्म। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए massless square loop of wire of resistance 10 ohm supporting a mass of 1 gram hanging vertically with one of its side in a uniform magnetic field of 10 power 3 Gauss directed upward in the shaded region. A DC voltage V is applied to the loop. For what value of V the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass of 1 gram. साइड ऑफ लूप जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो देखिए यहां पर ये डायग्राम दिया गया है। ये एम मास, इसकी वैल्यू दी है 1 ग्राम। ये एम मास की वैल्यू है 1 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका रेजिस्टेंस वायर का दिया गया है R इज इक्वल टू, ये गिवन है वैल्यू 10 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू एम 1 ग्राम यानी 10 पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10 पावर 3 गॉस। इसको हम 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -1 टेस्ला हो जाएगी। V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके वेट को मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो ये F मैग्नेटिक जो होगा इज इक्वल टू mg के इक्वल होगा। और F मैग्नेटिक जो होता है इसकी वैल्यू होती है IBL इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू 10 पावर -3, g की वैल्यू 10, I की वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू V बाई R की इक्वल होगी। ये बैटरी है तो I की वैल्यू होगी V और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। मैग्नेटिक फील्ड 10 पावर 3 गॉस यानी 10 पावर -1 टेस्ला। लेंथ L दी गई है 10 सेंटीमीटर। अरे दी है भाई 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 10 पावर -1 हो जाएगा। और ये 10 पावर -3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 पावर -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 पावर -1, 10 पावर -1, 10 पावर -2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, V की वैल्यू 10 वोल्ट आ जाएगी। तो ये वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic moment associated with two closely wound circular orbits A and B of radius 10 centimeter RA and RB 20 centimeter respectively are equal if where NA and IB and NB IB are number of turns and current of A and B respectively। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे गिवन आर ए की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर और आर बी की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। और एन ए नंबर ऑफ टर्न्स इन ए लूप है, एन बी नंबर ऑफ टर्न्स इन बी लूप, आई ए करंट है ए लूप की, और आई बी मतलब कॉइल के लिए। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखेंगे यम। मैग्नेटिक मोमेंट जो एम ए है ये एम बी के इक्वल दिया है। तो यहां पर एम ए की वैल्यू लिखेंगे एन ए आई ए
एन आई ए होता है और यहाँ पर एरिया लिखेंगे पाई आर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन बी आई बी पाई आर बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ये एन ए आई ए और ये हो जाएगा पाई आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है, 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। और ये एन बी आई बी पाई आर बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, नहीं 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन ए आई ए इंटू पाई इंटू 10 पावर माइनस 2 एन बी आई बी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 2 से ये 10 पावर माइनस 2, तो एन ए आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एन बी आई बी के इक्वल। तो ये वैल्यू आएगी एन ए आई ए इज इक्वल टू 4 एन बी आई बी, यानी ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गिवन फिगर इफ डी आई बाई डी टी की वैल्यू जो दी है -1 एम्पियर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ वी ए वी यानी वी ए माइनस वी वी फाइंड करना है एट दिस इंस्टेंट। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख देते हैं गिवन डी आई बाई डी टी की वैल्यू दी है -1 एम्पियर पर सेकेंड और फाइंड करना है वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी। तो यहां पर हम वी ए माइनस वी बी लिखेंगे, ये यहां से हम चलेंगे, इसको हम प्लस माइनस साइन दे देंगे, ये प्लस माइनस होगा, तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा आई इंटू आर यानी 2 इंटू 12 प्लस एल डी आई बाई डी टी, एल की वैल्यू है 6 और डी आई बाई डी टी -1 है, प्लस 12, इसको ऐड करेंगे 24 प्लस 12 36 माइनस 6, ये वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट के इक्वल। तो जो वी ए बी की वैल्यू आएगी ये 30 वोल्ट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस is made of uniform wire, the length PR is equal to QS 5 centimeter and PQ is equal to RS 100 centimeter. If ammeter current reading changes from I to 2I, the ratio of magnetic force per unit length on the wire PQ due to wire RS in two cases respectively. यानी जब हम करंट आई लेंगे और 2I लेंगे तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना। तो देखिए जब यहाँ पर करंट आई फ्लो करेगी तो ये इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट हो जाएगी I बाई 2 हो जाएगी, और जब इसमें 2I ये रीड करेगा तो इसमें I होगी, इसमें I हो जाएगी, दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो जो फोर्स का फार्मूला होता है करंट कैरिंग वायर के लिए F फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D के इक्वल होता है। D बीच की डिस्टेंस होती है। अब यहां पर I1 I2 इक्वल होंगे फर्स्ट कंडीशन में, ये F जब I करंट फ्लो करेगी ये PQ के लिए, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट, यहां पर करंट I बाई 2 हो जाएगी, तो I बाई 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 पाई D, और जब यहां पर करंट 2I करेंगे PQ में, मतलब यहां पर इसमें एमीटर में, तो यहां पर I होगी करंट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई D, और इसका रेशियो निकालेंगे
2 पाई डी कैंसिल होगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आई स्क्वायर बाई 4 अपॉन आई स्क्वायर, और यहां पर आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4, यानी 1:4 इसका आंसर करेक्ट होगा, सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4√3 centimeter. The magnetic field at the centroid O of the triangle is, neglect the effect of earth magnetic field. तो देखिए यहां पर इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां पर ये हम इसका डायग्राम, ये सेंट्रॉइड के लिए ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको वर्टेक्स से मिला देते हैं, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये लेंथ हम निकालेंगे d, तो इसको हम, ये टोटल लेंथ दी है 4√3, तो ये हो जाएगी 2√3, जो गिवन है उसे हम लिख देते हैं गिवन I की वैल्यू 2 एम्पियर और साइड लेंथ जो दी है 4√3 सेंटीमीटर, यानी 4√3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दी है। मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉइड पे फाइंड करना है, तो इससे हम फाइंड करेंगे, तो यहां पर tan थीटा लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होगा 2√3 और ये 1/√3 इज इक्वल टू, तो यहां से ये d की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो ये b की वैल्यू होगी, एक वायर के लिए होती म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, और यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 हो जाएगा, और I की वैल्यू है 2 एम्पियर, D हमने फाइंड कर लिया 2 सेंटीमीटर I, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2, और ये होगा साइन 60 प्लस साइन 60, ये एक वायर के लिए आएगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 साइड है, 3 वायर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 इससे कैंसिल होगी 10⁻⁻5, और ये √3/2 प्लस √3/2 इंटू 3, 2√3 में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3√3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा 3√3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid of 1200 tons is wound uniformly in a single layer on a glass tube 2 meter long and 0.2 meter in diameter. The magnetic intensity at the center of the solenoid when a current of 2 ampere flows through it. तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ टन्स दिए हैं, गिवन है, गिवन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये 1200 दिए है, और जो लेंथ दी है 2 मीटर और इसका डायामीटर 0.2 मीटर दिया है, और करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होंगे, स्मॉल n की वैल्यू n/L हो जाएगी, और n की वैल्यू 1200/2 600
ये नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आएगी। अब इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो ये H इज इक्वल टू N इंटू आई की होगा 600 इंटू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1200 एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid is formed by binding 70 turns per centimeter. If 2 ampere current flows, then the magnetic field produced inside the solenoid is। तो देखिए यहां पर लॉन्ग सोलेनॉइड दिया है और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए हैं। तो यहां पर हमको नंबर ऑफ टर्न्स पर से मीटर निकालेंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 70/1 सेंटीमीटर को लिखेंगे 10⁻², तो 7000 टर्न्स पर मीटर आ जाएगी। आई की वैल्यू करंट दी है 2 एम्पियर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई के इक्वल, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू 7000 और करंट आई की वैल्यू 2 एम्पियर। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, 7 इंटू 2 14 और इंटू 4 56, पाई की वैल्यू 22/7 और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴ बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 56 में 8 टाइम डिवाइड होगा और 8 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 इंटू 10⁻⁴, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 176 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L is rotated with an angular speed of omega normal to a uniform magnetic field B about an axis passing through one end of rod as shown in the figure। डायग्राम गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम बना देंगे। The induced EMF will be, तो देखिए यहां पर ये हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं इसमें और ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है और ये ओमेगा की यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इस पॉइंट पे इसको फिक्स करना है। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर इसमें ई इंड्यूस फाइंड करना है। ये इसकी लेंथ L है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी VCM की वैल्यू VCM ये L इंटू ω/2 हो जाएगी और यहां पर E इंड्यूस की जो वैल्यू होती है ये VBL के इक्वल होती है। यहां पर ये VCM लेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं L ω/2 इंटू B इंटू L, तो ये वैल्यू आएगी हाफ B ω/L² के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा अच्छा, ऑप्शन भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसके लिए ई इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी हाफ B ω/L²। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A single turn current loop in the shape of right angle triangle with side 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is carrying a current of 2 ampere. The loop in a uniform magnetic field 0.75 Tesla whose direction is parallel to the current in the 13 centimeter side of the loop. Magnitude of magnetic force on 5 centimeter side will be xy 130 न्यूटन. द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है 5, 12, 13 का. तो ये हम 5 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं और ये 12 सेंटीमीटर और ये लेंथ होगी 13 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर. यहां पर इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ये दी है. ये करंट है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर की करंट है. ये थीटा एंगल होगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर ये हमने थीटा लिया है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो इसके कंपोनेंट करेंगे, ये बी कोस थीटा इस डायरेक्शन में होगा और ये बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा. इस पे हमें फोर्स निकालना है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. एफ मैग्नेटिक जो होगा एफ एम ये आई बी एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला है और लेंथ की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगी. और साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगी 12/13. तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और 10⁻⁻2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 बचेगा. तो 0.75 इंटू 12 अपॉन 130 ये एफ मैग्नेटिक आ जाएगा. और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 9/130 न्यूटन के इक्वल. और जो फोर्स है वो x/130 है, यानी x की जो वैल्यू आएगी 9 आ जाएगी. इसको इससे कंपेयर करेंगे. Three identical resistors with resistance R is equal to 12 ohm and two identical inductors with self inductance 5 millihenry are connected to the ideal battery with EMF of 12 volt as shown in the figure. फिर से डायग्राम नहीं दिया. The current through the battery long after the switch has been closed. देखिए यहां पर पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये बैटरी दी गई है 12 वोल्ट की और यहां पर ये 3 रजिस्टर कनेक्ट हैं. देखिए ये बैटरी है 12 वोल्ट की और ये 3 रेजिस्टेंस हैं. ये 12 ओम, ये 12 ओम है और ये भी 12 ओम है और ये इंडक्टर लगा हुआ है. 2 इंडक्टर हैं. तो इसके लिए एल की वैल्यू 6 मिली हेनरी है और इनके सभी के रेजिस्टेंस 12 ओम है. तो क्वेश्चन में इसमें करंट लॉन्ग आफ्टर पूछिए है जब स्विच इसमें क्लोज करेंगे. तो देखिए लॉन्ग आफ्टर ये दोनों ही इंडक्टर एक वायर की तरह वर्क करेंगे. तो ये सिर्फ 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में रह जाएंगे. जब लॉन्ग आफ्टर यानी t टेंडिंग टू इनफाइनाइट हम देखते हैं
तो इंडक्टर एज ए वायर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव हो जाएगा ये 12/3 यानी 4 ओम के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर करंट फाइंड करना है तो V बाई आर इफेक्टिव होगा 12/4, ये 3 एम्पियर करंट हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 3 एम्पियर। In given LR circuit with a DC source of 12 volt, inductance is L millihenry and resistance is 6 volt. If the EMF induced in the inductor at t is equal to 1 millisecond is 10 volt, value of L find करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखते हैं गिवन ई नॉट, जो बैटरी का ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 6 ओम दी है, ईएमएफ की वैल्यू दी है टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड पे, ई की वैल्यू 10 वोल्ट दी है और एल की वैल्यू फाइंड करना। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, ई की वैल्यू 10, ई नॉट की वैल्यू 12, ई की पावर माइनस आर की वैल्यू 6, टी अपॉन एल हमको फाइंड करना है, डिवाइड कर देंगे, ये 10 अपॉन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस 6 टी बाई एल के इक्वल। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये e की पावर इसको नीचे लेके जाएंगे, पलट देंगे तो माइनस की जगह प्लस 6 टी बाई एल इज इक्वल टू 1.2 के हो जाएगा। इसका हम लॉग लेंगे, तो ये ln, एक मिनट, लॉग e की पावर 6t बाई एल इज इक्वल टू ln 1.2 हो जाएगा। ये वैल्यू 6t बाई एल ये हो जाएगा ln 1.2 के इक्वल। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6t बाई ln 1.2 इज इक्वल टू एल के हो जाएगा। तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी एल मिली हेनरी में फाइंड करना है। यहां पर टी की वैल्यू हम 6 इंटू 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एल इंडक्टेंस की मिली हेनरी में, एल इज इक्वल टू 6 अपॉन ln 1.2 मिली हेनरी। टी की वैल्यू हमने टाइम की मिली सेकेंड में पुट की है 1 मिली सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन ln 1.2। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।